वीडियो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज के हम सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज and promissory notes play an important role at the time of selling goods on credit. Okay. Sometimes when goods sold on credit, sometimes when suppliers sold credit basis need some sort of assurance from debtors against them. In that time, creditor draws a bill which states that debtor has agreed to make payment against such goods on future time period. It serves as a legal evidence to supplier of amount due from customer. It reduces risk and stress of supplier and also helps debtors as they get enough time for the payment. तो गाइस, हम इसके बारे में आपको एक बेसिक सा मीनिंग समझाते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आपका रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेनली होता है जब हम गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं। देखिए, जब हम उधार पे बेचते हैं तो क्या हुआ, एक सप्लायर है और एक कस्टमर है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, एक कस्टमर है। इसने इसको गुड्स बेचे। देन these are A selling goods on cash basis. इसने इसे गुड्स बेचे, बी ने इसे कैश दे दिया। तो ये बात, ये ट्रांजेक्शन यही खत्म हो गई। उसे अपने गुड्स मिल गए, उसे अपना कैश मिल गया। लेकिन जब हम गुड्स क्रेडिट टर्म पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, तो क्या होता है, ए ने तो ए ने गुड्स में टाइम ट्रांसफर कर दिया, बट ए हमारा सप्लायर है, हमारा कस्टमर। ए ने गुड्स को उसी टाइम पे भेज दी, लेकिन अब ए को पेमेंट के आधार का है, इसलिए पेमेंट उसे कम मिलेगी ऑन फ्यूचर डेट, फ्यूचर। ठीक है। लेकिन अब फ्यूचर में सम केसेस में कुछ ये भी केसेस हो सकते हैं कि जब ए अपनी पेमेंट लेने के लिए बी के पास जाए और बी कहे कि नहीं, मैंने तो आपसे कोई माल ही नहीं लिया, क्या आपके पास प्रूफ है, क्या आपके पास एक एविडेंस है जिससे आप ये शो कर रहे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्यूचर में इस गुड्स के बदले एक पेमेंट दूंगा। इन दैट केसेस वी bills of exchange plays a important role at the time of credit transaction. तो bills of exchange एक इंस्ट्रूमेंट का है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर टाइप होता है जिसमें लिखा होता है कि ए ने बी को इतना इतना माल बेचा। ठीक है। इस टाइम पर इसने में, और बी एग्री कर रहा है कि वो इसके रिगार्डिंग पेमेंट करेगा ऑन फ्यूचर डेट। और यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैम्प होती है, प्रॉपर डेट होती है, और बी के साथ में सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो जब बी के साथ में सिग्नेचर लिए जाते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, लीगल, ये क्या बन जाता है, एक लीगल ए ने बी को बेचे हैं और बी एग्रीज कर रहा है, बी के अपने साइन है कि वो इस उसके बदले में फ्यूचर में पेमेंट करेगा। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो क्या फायदा करता है, ए को गुड्स को क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट होगा। देखिए, अब ए को, सप्लायर को ये नहीं रहेगा कि मुझे इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिस्क है। ऑफ कोर्स जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल प्रूफ आपको मिल जाता है, तो ए क्या है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री अपना माल क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बेच सकता है। इससे क्या, उसका रिस्क भी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है वो भी कम हो जाएगा,
और बी के लिए क्या फायदा है, बी के लिए जब उसे क्रेडिट मिलेगा उसके लिए क्या है, वो उसके पास एक तो इनफ टाइम है, जब ने वो उसको बेचे पहले, उनसे फिर कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करे, और उसके पैसे कहीं भी लॉक नहीं हुए होंगे, और वो अपने इन पैसों से आगे बिजनेस भी कर सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों पार्टीज को क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एक बार दोबारा से इसका मीनिंग पढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। Sometimes when supplier sold goods on credit basis need some sort of assurance। तो इसके साथ क्या है, उसे एक एश्योरिटी मिल जाती है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि डेटर्स इस goods के बदले उससे फ्यूचर में पेमेंट करेगा। इन दैट टाइम क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल which say that debtor has agreed to make payment against such goods on future time period, serve as a legal evidence to suppliers of the amount due from customer, reduce risk and stress for the supplier, and also help debtor as they get enough time for the payment। तो अब जब ए बी को गुड्स बेच रहा है, ए सप्लायर है, बी कस्टमर, लेकिन जब ए बी को क्रेडिट पे बेचता है तो ये क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। बी के लिए क्या है, क्रेडिटर। बी ने इसे क्या देना है, उधार देना है। हाँ, तो ए क्या हो जाएगा, बी के लिए क्रेडिटर, और ए के लिए बी क्या हो जाएगा, डेट। ठीक है जी, ए विल बी दी क्रेडिटर फॉर बी, एंड बी विल बी दी डेटर फॉर ए। तो गाइस नेक्स्ट हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट रिटन बाय द क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय द डेटर। द क्रेडिटर ऑर्डर्स टू पे एंड डेटर एग्रीज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसे कौन लिखता है, क्रेडिटर लिखता है, और उसे एक्सेप्ट किया जाता है बाय डेटर, जिसमें क्रेडिटर ऑर्डर कर रहा है पेमेंट के लिए और डेटर एग्री करता है कि वो इसकी पेमेंट करेगा। अब आपको समझाते हैं कि इसमें बिल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि एक पार्टी है और एक बी पार्टी है। ए पार्टी कौन है, सप्लायर, और बी पार्टी है कस्टमर। ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को कुछ बेच रहा है और क्रेडिट उधार पर, और बी क्या है, कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, ए से गुड्स ले रहा है क्रेडिट। तो ए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और बी क्या हो जाएगा, डेटर। अब ए ने बी को दे दिए, बी को अपने गुड्स मिल गए, लेकिन ए को अभी तक पैसे नहीं मिले, तो ए क्या है, एक बिल बिल ड्रॉ करेगा। बिल मैंने आपको बताया, बिल होगा, एक पेपर होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें डेट, टाइम और ये पूरा लिखा होगा कि इतनी इतनी अमाउंट के गुड्स ए ने बी को बेचे हैं, और बी एग्री कर रहा है कि वो फ्यूचर में ए को पेमेंट करेगा, और नीचे बी के सिग्नेचर, जिससे ये क्या बन जाता है, एक लीगल एविडेंस, जिसे इन केस अगर बी फ्यूचर में पेमेंट नहीं करता है तो ए इसे एज ए लीगल एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रूफ जाता है। तो ये था डॉक्यूमेंट के बारे में। अब आगे समझते हैं इस डॉक्यूमेंट को कौन ड्रॉ करता है। अब देखिए, ए को श्योरिटी चाहिए, तो इसे ड्रॉ कौन कर रहा है, ए। बिल ड्रॉन बाय बिल ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। अब ए जो है, ये जो बिल था बनाकर, अब इसने सब कुछ लिख दिया है,
लेकिन इसके साइन रह गए, बी के साइन के रह गए। तो ए क्या है, ये डॉक्यूमेंट अपने उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट भी बी को क्या करता है, भेज देता है। अभी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है कि सब टर्म्स वगैरह सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है बी, अपनी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस देता है। अब एक्सेप्टेंस वो क्या देता है, बाय सिग्नेचर। सिग्नेचर करने के साथ वो अपने इस बिल की क्या दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है। और इस एक्सेप्टेंस वाले डॉक्यूमेंट को, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट जब बन जाता है, तो वो क्या बिल को कर देता है, ए को सेंड कर देता है। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, जो बिल लिखता है, राइट करता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉर। और बिल जो एक्सेप्ट करता है, जो कस्टमर है, उसे हम इसे कहते हैं ड्रॉई। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, ड्रॉर। ड्रॉर कौन है, क्रेडिटर सप्लायर। और इसे एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है, जो कस्टमर है जिसने गुड्स उधार पर बेचे हैं, यानी कि डेट। तो अब ए के लिए ये क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल में पैसे लेने हैं। और बी के लिए, और बिल्स रिसीवेबल क्या है, ए के लिए एक एसेट है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, ये बिल्स पेबल, ये उसकी लायबिलिटी है और उसे पेमेंट करनी है। तो गाइस, इसी तरह से ए के लिए ये क्या बिल्स हो, को क्या बोलेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल। और ए के लिए एसेट है क्योंकि ए ने पैसे ले लिए। बी के लिए क्या है, ये बिल्स पेबल, लायबिलिटी। और एसेट ये कौन सा है, ए के लिए करंट एसेट, और बी के लिए है ये करंट लायबिलिटी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, और इससे क्या बेनिफिट होता है, क्यों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, क्यों डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। To find this video helpful, please like this video and share with the others also.